ठीक से खाओ वजी। खा तो रहा हूँ अप्पू, वो मुस्कुरा कर बोला। कहाँ खा रहे हो तुम तो चुग रहे हो, ये लो ये तिक्का खाओ। उन्होंने लेग पीस उसकी प्लेट में रखा। अरे भाई अप्पू, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है पेट में। हाँ कोई बात नहीं, बन जाएगी। अच्छा ये बताओ, डेट क्या फ़ाइनल हुई? अम्मी बता रही थी कि इस ईद पर शादी करनी है। हाँ बातें तो हो रही हैं, अब आप और बड़ी पप्पू आएंगी, वहाँ होंगी तो ही कुछ फ़ाइनल होगा। ये सजीला आपा क्यों आई हैं? मुझे तो नहीं पता, बोल रही थी कि किसी रिश्तेदार ने यहाँ आई थी तो आ गई। वैसे भाई बच कर रहना उनसे तुम सब, बहुत ही कोई अजीब है। वो मुंह बनाकर बोली तो वो हंस दिया। वासिफ जाओ, अपिया को बोलो सामान पैक कर लें। और कौन जाएगा हमारे साथ? अरे सुमैया, मेरी नंद की बेटी, वो लोग दुबई में होते हैं, ये आ गई थी। ठीक, उसने पानी पीते हुए कहा। चलो तुम आराम करो। जी ठीक, आप पैकिंग कर लें, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। उन्हें बोलकर वो ऊपर कमरे में आ गया, जबकि किसी की नज़रों ने उसका ऊपर तक पीछा किया था। वो ऊपर कमरे में आया तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। किसी की याद दिल पर एक हावी हुई थी। मोबाइल निकालकर उसने मिशेल की तस्वीर अपने सामने की। बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, बस दुआ करो जो काम शुरू किया है उसमें कामयाब हो जाऊँ, फिर बस तुम्हें अपने पास लाना है। उसका दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता था। उसकी मोहब्बत उसका जुनून बन गई थी। वो बावली डरपोक चुड़ैल, पागल। बस आ रहा हूँ, आज एहसास हुआ तुम्हें देखे बगैर तो अब गुजारा ही नहीं है। बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, फिर कभी खुद से दूर नहीं होने दूँगा। आई मिस यू सो मच। उसने मिशेल को मैसेज सेंड किया और आंखें मूंद ली। तभी मोबाइल की टोन पर आंखें खोली, जहाँ इस दुश्मन जान का मैसेज था। वजी, जी वजी की जान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जल्दी आ जाओ। उसके इस मैसेज पर वो बेड पर टेक लगाए बैठा और उसका नंबर डायल किया, जो पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया गया था। क्या हुआ मिशो, क्यों उदास हो? आप कब आओगे? प्लीज़ आ जाओ, मेरा दिल बैठे जा रहा है। जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी रूहान सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। ए मिशो, रोना नहीं है वरना बहुत बुरा होगा। मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? चची ने डांटा है? नहीं, सो के साथ बस वो इतना ही बोल सकती। मिश में बहुत बुरा पेश आऊँगा, रोना बंद करो। पागल हो गई हो बिल्कुल, कोई वजह भी तो हो रोने की। कोई वजह नहीं है, बस आप जल्दी से आ जाओ। मुझे मिस कर रही हो बहुत ज़्यादा, वो बेख्तियारी में कह गई और उसके जवाब पर उसके दिल में सुकून सा उतर गया। अच्छा मैं रखती हूँ फ़ोन। मायने खैर से खामोशी पर वो बौखला कर बोली तो वो हंस दिया। आ रहा हूँ, कल अच्छे से बताऊँगा तुम्हें। अब तो अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आसूदगी से मुस्कुराते उसने फ़ोन साइड पर रखा और आंखें मूंद गया। सहरी के लिए वो नीचे आए तो आप डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, निस्वानी आवाज़ पर उसने चौंक कर सामने देखा। जहाँ सुमैया बैठी थी उसने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और बैठ गया। अरे उठ गए, मैं अभी आ रही थी उठाने। बताओ क्या खाओगे? कुछ भी ले आए, अब यहाँ तो मिशी के हाथ की लस्सी मिलेगी नहीं। वो हंस कर बोला तो वो मुस्कुरा दी। अब भाई तुम आते हुए उसके हाथ में ले आते। हाथ क्यों, उसे ना ले आता, मगर अफसोस उसे ला नहीं सका। अच्छा समी, ये लो बेटा। जी मामी ले रही हूँ। आपकी पैकिंग हो गई? अगर अब सब डन है तो नमाज के बाद चलते हैं। ठीक है, बस मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ। और समी बेटा आप भी अपना सामान देख लो। जी मामी, वो जवाब देकर सर झुका गई, जबकि ध्यान तो उस एक नाम की तरफ था जो सामने बैठे शख्स के होंठों से जुदा ही नहीं हो रहा था। अरे लड़कियों आ जाओ भाई, सब कहाँ रह गई? रुकैया बेगम ने सीढ़ियों के पास खड़ी होकर आवाज़ लगाई। अम्मी ये लोग कितना तेज़ बोलते हैं, बंदे को सोने भी नहीं देते। तूबा ने तकिया कानों पर रख कर कहा। छोड़ा बूट, जा सहरी कर ले। क्या मुसीबत है भाई, हम घर कब जाएंगे? थक गई हूँ मैं भी, यहाँ दिल नहीं लगता मेरा। वो बड़बड़ा कर रह गई। बाहर से मुसलसल शोर की आवाज़ें आ रही थी, जिसका मतलब था सब उठ गए। लक्ष्मी सहरी के बाद ऊपर से सारे बिस्तर स्टोर में रख देना। वजदान का फ़ोन आया था, सहरी के बाद वो लोग भी निकलेंगे बस। हैं सच्ची? कितना मज़ा आएगा। चची बड़ी पप्पो कब आएंगी? वो भी कल शाम तक आ जाएंगी। यानी कल अच्छा खासा रश लगने वाला है। रक्षी और मशल खुशी से झूम उठी। रमज़ान और फिर ईद पर उनके पप्पो का आना रौनक के आना था। कौन कहता है पप्पो फसादी होती हैं? इनकी पप्पो तो इन पर जान छिड़कती थी। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान एक सा नहीं था। हर इंसान में कोई ना कोई खामी और अच्छाई मौजूद होती है। किसी एक रिश्ते से उनको मुंसलिक कर देना बहुत गलत है। जिस घर में बड़ों का एहतराम करना ना सिखाया गया हो, ऐसे घर में छोटे भी कभी बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते।
सुबह के 10 बजे के करीब गाड़ी आकर रुकी थी। वो लोग तो कब से इंतज़ार में थे, जल्दी से बाहर आए थे। अरसम ने सबसे पहले भागकर इन दोनों को गोद में लिया था। अरसम इनका फेवरेट कज़न था, जो हाशिम ने सलाम करके उनका सामान अंदर पहुंचाया। अरे आ गई मेरी बच्ची। रहीम साहब ने आगे बढ़कर उनके सरों पर हाथ रखा था। आ जाओ भाई, रोज़ा है, यूं ही गर्मी में नहीं खड़े हो, आ जाओ। सोबी, रुकैया बेगम ने जल्दी से उनके लिए जगह बनाई। अरे भाभी मैं कर लूँगी ना, मुस्कुरा कर बोली। अरे सजी आपा, आप कब आई? जान कर भी अनजान बने वो पूछ बैठी। परसों आई थी। अच्छा सही। भाभी आप ही ने कब आना है? दिलावर लोग मेरे साथ ही निकलने का बोल रहे थे, अब तो निकल गए होंगे। अरे वाह, अब तो मज़ा आने वाला है। सदा भाभी भी आ रही है ना अम्मी? रक्षी बाकायदा उनके गले लगी बोली थी। ज़ाहिर है बेटा। समी बेटा आप आराम से बैठो, बल्कि रक्षी जाओ बहन के साथ ले जाओ। जब मामा आ जाओ समी। जी मामा आ जाओ समी। उसके बोलते ही समिया उठकर उसके साथ चल दी। तूबा तो आराम कर ले, फिर अगर दर्दाना आ जाएगी तो बातों का सिलसिला रुकना नहीं है। हाँ वैसे भी इस सफ़र ने तो कमर अकड़ा डाली है, उन्होंने लेटते हुए कहा। मिशु, वासिफ़ और राहीम को बेटा कुछ खिला देना। जी अब्बू। भाभी ये अब कोई फसाद न करने आई हूँ, मुझे तो धड़का लगा हुआ है। सजीला के हाथ से जाती ही तो सोबिया ने सरगोशी में आयशा से कहा। क्या कह सकते हैं, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा, जब से आई हैं कुछ ना कुछ फजूल बोल रही हैं, इस तरह हमारे बच्चों के दिल ख़राब हो रहे हैं। खैर दफ़ा करें, अभी बाजी आएंगी तो वो ही इनको ठीक कर देंगी। हाँ चल तो सो जा, मैं नमाज के लिए उठा दूँगी, और बच्चों की फ़िक्र नहीं करना, रासिम के पास है वो। अच्छा फिर मैं बेफ़िक्र हूँ, वो अपनी छोटी अम्मी के पास हैं। और उनकी बात पर वो हंस दी। रासिम की अटैचमेंट बच्चों से ज़्यादा ही थी। अम्मी इफ्तार में क्या बनाना है? फूफो भी आने वाली हैं। रुकैया बेगम ने एक हैरत भरी नज़र अपनी लाडली पर डाली, जो आज खुद से काम का पूछ रही थी। अरे बड़ी मम्मा, ये कोई ख्वाब तो नहीं? चुटकी काटे ज़रा। रक्षी की बात पर जहाँ वो हंस दी, वहीं रानिया ने घूर कर उसे देखा। अजीब मुसीबत है भाई, करो तो मसला, ना करो तो ज़्यादा मसला। अरे मेरी बच्ची, एक काम करो, पकौड़ों के लिए और दही बड़ों के लिए बेसन घोल लो, और ज़्यादा से शरबत बनाना। और कुछ नहीं, फ़िलहाल इतना करो। रासिम तुम और हाशिम फ्रूट काट लेना, और बाकी काम हम देख लेंगे। और बेटा विजदान को बोलना आज बाहर से समोसे भी ले आए। क्यों इतना खाने का नाम कह रही हैं भाई आप? मामी रासू भैया को भूख लग रही है। तुम्हारे रासू भैया तो पागल हैं। चलो उठो रासिम, काम पर लगो। यार आप लोगों ने मुझे अपनी छोटी बेटी ही समझ लिया है, वो चिढ़कर बोला। जा मेरा बच्चा उठ, शाबाश। उनके विचारने पर वो मुंह बनाता वहाँ से निकला, और उसके निकलते एक तूफ़ान बदतमीज़ ही था, जो बरपा हुआ था। बाहर आते शोर की आवाज़ पर वो सब बाहर को भागे थे। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? रुकैया बेगम ने अपने दिल थामा था।